जैसे कि मैंने आपको पिछली बार मटेरियल्स कराया था, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए हम लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरह की लाइट्स हमें यहाँ पे दी गई हैं, उनका इस्तेमाल हम करना सीखेंगे। मैं यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेती हूँ। मैंने यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब इनके आसपास मैं एक बाउंड्री बना देती हूँ, एक रेक्टेंगल बना देती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको शेड करती हूँ ना, तो आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो शेड हो गई, लेकिन जो नीचे का रेक्टेंगल है वो शेड नहीं हुआ, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर लाइट्स वगैरह अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें नीचे तो एक बेस चाहिए होगा ना, तभी तो उसके ऊपर शेडोज वगैरह आ पाएंगी। तो उसके लिए हमें जो है इसको एक सरफेस में बदलना पड़ेगा। उसके लिए एक कमांड होता है रीजन। रीजन के लिए शॉर्टकट है REG। रीजन की हेल्प से हम किसी भी एक 2D ऑब्जेक्ट को एक सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉ में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगी रीजन की यहाँ से, या फिर REG शॉर्टकट है इसके लिए। इसको सेलेक्ट किया, एंटर, तो ये एक रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर देखो मैं इसको शेड करती हूँ तो ये रेक्टेंगल भी शेड हो जाएगा। अब हम इनके ऊपर लाइट्स अप्लाई करेंगे। तो अभी देखो फिलहाल मैंने कोई भी लाइट नहीं अप्लाई की है, सिंपल है ये। अगर मैं इसको रेंडर करती हूँ तो देखो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, प्लेन आ रहा है, बिल्कुल कोई शेडोज वगैरह नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने अभी फिलहाल कोई लाइट लगाई ही नहीं है। तो लाइट्स के लिए भी हमें रेंडर में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले एक नेचुरल लाइट होती है एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, इसको हम सनलाइट या एम्बिएंट लाइट कहते हैं। ये एक नेचुरल लाइट है, आप इस पर जाके क्लिक कर दो। अब अगर मैं इसको रेंडर करती हूँ तो देखो ये इस तरीके का इफेक्ट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अब शेडोज आ रही है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है इसके अंदर लाइट्स, सनलाइट जो है वो ऑन कर दी थी। अब इसके अलावा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स भी आती हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये रहता है कि जब भी आप कोई आर्टिफिशियल लाइट लगाओ तो आपको सनलाइट को ऑफ रखना है, नहीं तो सनलाइट का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो बाकी की लाइट्स का इफेक्ट कम हो जाता है। तो अब हम बाकी की लाइट्स अप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे, पहली है इसमें पॉइंट लाइट की। पॉइंट लाइट एक ऐसी लाइट है जिसका इफेक्ट ओवरऑल सभी डायरेक्शंस में सेम रहता है। इसका एग्जांपल होता है बल्ब। जैसे हम बल्ब ऑन करते हैं ना, तो बल्ब का इफेक्ट ओवरऑल सभी डायरेक्शंस में सेम रहता है। तो मैंने पॉइंट लाइट ले लिया, यहाँ देखो लिखा भी आ गया, टर्न ऑफ डिफॉल्ट लाइटिंग, मतलब सनलाइट को ऑफ कर दो। अब ये आपसे पूछता है सोर्स लोकेशन, मतलब कहाँ लगाना है, लोकेशन बतानी है आपको इसकी। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हवा में जाके क्लिक कर दो, या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस तरीके से एक एक्सटेंशन से इसको रख दो, या फिर ये जो ओरिजिन है ना ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में x, y और z की वैल्यू दे सकते हो। तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे एक जगह पे जाकर क्लिक करके प्लेस कर दिया। ब्रैकेट में ऑप्शंस आ गई, जैसे कि नेम, मैंने इसको एक नाम दे दिया। इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, कितनी ब्राइट आपको लाइट चाहिए, वो वैल्यू आप कितनी भी दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। 4, 5, 6 नॉर्मली इतनी देते हैं हम, जैसे मैंने 5 दे दी। स्टेटस ऑन या ऑफ, हमें ऑन चाहिए थी। फोटोमेट्री भी वैसे तो बेसिकली एक इफेक्ट होता है, लेकिन इसकी जो सेटिंग्स है ना बाय डिफॉल्ट हम सेम रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। शैडोज अलग अलग तरह की है, शार्प, सॉफ्ट मैप और सॉफ्ट एम्पल। बाय डिफॉल्ट शार्प चल रहा है, सेम रहने देंगे, एंटर कर देते हैं। एक चीज़ इसमें अटेनुएशन है। अटेनुएशन का मतलब होता है कि जैसे अगर जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के पास है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर वो दूर चली जाएगी तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन अटेनुएशन की सेटिंग्स भी हम चेंज नहीं करेंगे, सेम रहने देंगे। फिर चलते हैं फिल्टर कलर में। इसमें जाओ इंडेक्स कलर में और कलर नंबर दे दो। ऑटोकैड में 256 256 कलर होते हैं, कलर नंबर दिया और एग्जिट कर दिए, लाइट अप्लाई हो गई। अब इसको रेंडर करो, RR एंटर।
तो देखो हमें ये यहाँ पे लाइट का इफेक्ट शो कर रहा है। जब आप लाइट लगा देते हो ना तो उसको आप अलग अलग व्यूज में जाकर देख भी सकते हो। जैसे मैंने इसका फ्रंट व्यू लिया, ये लाइट दिखाई दे रही है, मैंने ऑर्थो ऑन किया और इसको मूव कर दिया। हमेशा ऑर्थो ऑन करके मूव करना है अगर आपने इसे मूव करना है तो। उसके बाद फिर आपने सपोज इसका लेफ्ट प्लेन लिया, अगेन मूव कमांड लिया और इसको भी ऐसे मूव कर दिए यहाँ से। फिर मैंने रेंडर किया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसके अंदर इसकी डायरेक्शन चेंज, लाइट की पोजीशन चेंज करने से शैडोज की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये है हमारी पॉइंट लाइट। फिर से चलते हैं रेंडर में। अगली इसमें आ जाती है हमारे पास स्पॉट लाइट। जैसे आपने देखा होगा ना कोई स्टेज शोज वगैरह होते हैं तो उसमें एक राउंड लाइट आ रही होती है जो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करती है, वो स्पॉट लाइट होती है। आपने स्पॉट लाइट लिया, ये आपसे पूछेगा सोर्स लोकेशन, मतलब कहाँ लगाना है इसको। ऐसे नहीं कि वही बात की कहीं पे भी जाके क्लिक कर दो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको एक जगह पे जाकर ऐसे ले लो। और फिर उसके बाद टारगेट, टारगेट कहाँ चाहिए इसका टारगेट दे दो। फिर ले लो नेम, मैंने इसको एक नाम दे दिया। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस। फिर बाकी सब चीज़ें तो इसके अंदर सेम वही हैं। एक इसमें हॉटस्पॉट और एक फॉल ऑफ एक्स्ट्रा है। हॉटस्पॉट वो होता है जहाँ से लाइट शुरू होती है और फॉल ऑफ वो होता है जहाँ पे लाइट गिरती है। हमेशा जो हॉटस्पॉट है वो फॉल ऑफ से कम रहना चाहिए। तो मैंने हॉटस्पॉट लिया, सपोज मैंने दे दिया 30 और फॉल ऑफ मैंने ले लिया और मैंने ये दे दिया यहाँ पे 40। फिर फिल्टर कलर में गए, इंडेक्स कलर में और कलर नंबर दे दिया यहाँ पे इसको और यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो देखो ये लाइट लग गई। फिर से रेंडर करो, अब देखो ये स्पॉट आ रहे हैं यहाँ पे बना हुआ। इसकी भी पोजीशन आप बदल सकते हो सेम जैसे हमने उसमें किया था ना। हमने इसमें इसका साइड व्यू लिया, फ्रंट है जैसे मूव कमांड लिया, ऑर्थो ऑन होना चाहिए, मैंने इसको थोड़ा सा इधर मूव कर दिया। फिर से मैंने इसका लेफ्ट फेस लिया सपोज यहाँ से, अगेन कमांड लिया मूव, इसको भी ऐसे मूव कर दिया। फिर से रेंडर किया, इसका इफेक्ट हमें शो कर। इस तरीके से जाके हम इसके अंदर लाइट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर से चलते हैं, लास्ट ऑप्शन इसमें डिस्टेंट लाइट की आती है। डिस्टेंट लाइट का कोई आइकन नहीं आता, जैसे इन दोनों के आइकन दिखा रहे हैं ना, इसका आइकन नहीं आता। इसमें बस यही है कि हमें इसको लगाना है सेम जैसे हमने उसको लगाया था, इसका टारगेट देना है सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हम कर रहे हैं। फिर इसका एक नाम देना है, इंटेंसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करनी है और फिल्टर कलर में जाके इंडेक्स कलर में कलर नंबर देके और इसको एग्जिट करना है। अब आप इसको रेंडर करो तो देखो सभी लाइट्स का फैक्टर हम मिक्स होके आ रहा है, ठीक है। तीनों लाइट का इफेक्ट मिक्स हो गया। अगर आपने इनका इफेक्ट अलग अलग देखना है तो यहाँ पे चले जाओ, ये है लाइट लिस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जाके मैंने सपोज पॉइंट लाइट को ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैंने वापस रेंडर किया तो देखना इफेक्ट अब कुछ इस बार अलग आ रहा है, ठीक है। फिर इस बार मैंने क्या किया कि पॉइंट लाइट को ऑन कर दिया और इस बार मैंने स्पॉट लाइट को ऑफ कर दिया। फिर से रेंडर करा, अब देखो कुछ इफेक्ट अलग आएगा इस बार, है ना। फिर मैंने क्या किया, स्पॉट लाइट को ऑन कर दिया, इस बार मैंने डिस्टेंट लाइट को ऑफ कर दिया, तो इस बार इसका इफेक्ट कुछ और अलग आ जाएगा। हम डिस्टेंट लाइट को पॉइंट लाइट भी बना सकते हैं और पॉइंट लाइट को हम स्पॉट लाइट बना सकते हैं, यहाँ से चेंज कर दो। और ऐसे ही स्पॉट लाइट को हम पॉइंट लाइट बना सकते हैं, ठीक है। फिर से मैंने रेंडर करा, अब देखो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप इसमें इनके इफेक्ट को अलग अलग देख सकते हो। वापस मैंने पॉइंट लाइट को पॉइंट बना दिया और स्पॉट लाइट को स्पॉट बना दिया। अब इफेक्ट देखेंगे कुछ नहीं आ रहा। अब जैसे अगर सपोज मैं यहाँ से सनलाइट को ऑन कर देती हूँ और एंटर करती हूँ, अब देखो बाकी की लाइट्स का इफेक्ट कम हो गया ना, क्योंकि सनलाइट का इफेक्ट ज़्यादा है। तो इसलिए रिकमेंडेड ये रहता है कि सनलाइट का इफेक्ट
जो है मतलब सनलाइट को ऑफ रखो। तो इस तरीके से हम इसके अंदर लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से बाकी सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया। सिर्फ सनलाइट को ऑन कर रखा है मैंने, और फिर मैंने रेंडर किया तो देखो अब हमें ये, तो ऐसे हम इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सनलाइट है ना, अब मैंने खाली रेंडर किया तो अब सिर्फ सनलाइट का इफेक्ट आ रहा है। अब सनलाइट का जो इफेक्ट है ना, उसको आप डेट और टाइम के हिसाब से बदल भी सकते हो। अब देखो क्या होता है, जैसे सर्दी आती है, जब सर्दियों में दिन जल्दी छुप जाता है ना, शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, और गर्मियों में बहुत देर तक रहता है। तो यहाँ पे देखो डेट और टाइम दी हुई है। अभी डेट है 21 सितंबर और टाइम है 3। मैंने इसकी डेट आगे बढ़ा दी सपोज, तो थोड़ा सा पहले से डार्क आएगा। और अगर टाइम यही मैंने आगे बढ़ा दिया तो अब देखो काफ़ी डार्क आ रहा है। लेकिन अगर यही मैं जून जुलाई वगैरह में ले लेती हूँ, अब देखो ब्राइट आ रहा है, लंबी लंबी शेडोज आ रही है। तो ऐसे डेट और टाइम के हिसाब से आप बदल सकते हो। जैसे अब हम रेंडर कर रहे हैं तो पूरी विंडो रेंडर हो रही है ना, मुझे किसी पोर्शन को रेंडर करना है सिर्फ, तो मैंने रेंडर रीजन ले लिया। अब देखो सिर्फ वो रीजन रेंडर होगा। और अगर मैंने रेंडर ले लिया तो पूरा का पूरा विंडो रेंडर। उसके बाद इसमें आप जैसे यहाँ से अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे ड्राफ्ट मोड है। ड्राफ्ट मोड लिया, रेंडर करा, देखो रेंडरिंग तो जल्दी हो रही है लेकिन इफेक्ट काफ़ी ख़राब आ रहा है। फिर मैंने ले लिया यहाँ से लो मोड लेके रेंडर किया तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, रेंडरिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। फिर मैंने ले लिया मीडियम मोड, रेंडरिंग करा तो फिर और बेटर इफेक्ट हो जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। फिर हाई मोड है और प्रेजेंटेशन मोड है। जो प्रेजेंटेशन मोड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ से जाके भी आप इसकी रेंडर की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, इसके पिक्सल्स को बढ़ा के भी इसका इफेक्ट बेटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसके अंदर सारी हमारी इसके अंदर जो है रेंडरिंग का यूज कर सकते हो। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था लाइट्स और रेंडरिंग का। ठीक है, 3D आपकी कंप्लीट है। बाकी सैटरडे आपका टेक्निकल जो पैच है वो तो चलेगा।